टर्की के राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। तीसरे आतंकी ने खुद को उड़ा दिया। तुर्की जेट विमानों ने इराक और सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के ठिकानों पर किया हमला। हवाई हमले में 30 से ज्यादा ठिकाने हुए नष्ट। बेरूत लेबनान में बड़े इजरायली हवाई हमले की मिली सूचना। दिन पर दिन घातक होती जा रही है जंग, हो रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया हमला। तेल अवीव के आसमान में नजर आया रॉकेट। देर रात हुए हमले की तस्वीरें सामने आई। सीरिया के दमिश्क में मिली हमले की सूचना। इजराइल की तरफ से किया गया हमला। हमले की भयानक तस्वीरें आई सामने। आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के टावर्स को गिराया। आईडीएफ का दावा, टावर को हिजबुल्लाह आतंकवादी सेल द्वारा किया जा रहा था इस्तेमाल। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल की तरफ से लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक। इजराइल पर ताबड़तोड़ दागी। 135 मिसाइलें। तेल अवीव के ऊपर आसमान में रॉकेट दिखाई दिए। हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का हामिस ड्रोन। इजराइल के हामिस 450 ड्रोन को मार गिराने का हिजबुल्लाह ने दावा किया। इजराइल ने लेबनान के टायर शहर पर हमला किया। इजरायली जेट विमानों ने हमला किया। 3 लोगों के मारे जाने की खबर। उत्तर कोरिया के सियोल में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक बार फिर गिराए कचरे से भरे गुब्बारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोलीविया के परिवहन कर्मचारियों ने ईंधन की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति लुइस एर्से के खिलाफ जताया विरोध। शहर भर के गैस स्टेशन पर लंबी कतारें। यूएई में दिखा बवंडर। भयानक तस्वीरें सामने आई। फिलहाल अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। फिलीपींस में एक शख्स ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। बाढ़ के पानी से बचने के लिए ताड़ के पेड़ पर चढ़ा था शख्स। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एक बार फिर गिजा के पिरामिड्स पर नजर आए 3 कुत्ते। कुछ दिनों पहले भी इस तरह की वीडियो सामने आई थी। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही वीडियो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल नॉमिनेशन फाइल किया था वायनाड से, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। वो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक कमरे के भीतर झांकती हुई तस्वीर। और ये वीडियो जैसे ही सामने आता है, कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर नजर आ रही है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। और दलितों का आखिरकार कांग्रेस में क्या सम्मान है, क्या कहा गया है इस पूरी घटना को लेकर के, देखिए। हमने दिखाया कि कांग्रेस का अंदर दलितों का पोजीशन क्या है। बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए 3rd क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। तो मेरा लगता है कि जो भी कोई दलित समाज अभी भी कांग्रेस पार्टी में। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस फहरिस्त में कौन कौन किसका नाम शामिल है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट मिला है और 8 उम्मीदवारों की सूची जो जारी की गई है। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। इससे पहले आपने अखिलेश यादव का एक्सपर्ट पोस्ट भी देखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब दूसरी तरफ आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यूपी उपचुनाव के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। अन्य सीटों की बात करें उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन बीजेपी ने देखिए माफ कीजिएगा 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि कौन कौन चुनाव लड़ने
लड़ने वाले करहल से अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। खैर से सुरेंद्र दिलेर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो घोषित किए गए। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट खैर से सुरेंद्र को। और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन चुनाव लड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट मिलेगा, यानी कि जो जीत दिला सकता है। और उपचुनाव को लेकर आपने देखा है कि वैसे भी गहमा-गहमी काफी तेज इस बार होते हुए नजर आई थी। और अब आपको बता रहे हैं कि उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में आखिर किस किस का नाम है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। और खैर की बात करें वहां से सुरेंद्र, कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट मिला है। और जो लिस्ट जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी से वो इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं। 7 नाम। संजीव शर्मा को टिकट गाजियाबाद से, एक एक करके हर सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर की बात करें खैर से, जो कि एससी के लिए आरक्षित है। और अन्य सीटें जहां पर फिलहाल ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अब लिस्ट जारी हो चुकी है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि जितनी भी सीट्स हैं सभी का सिंबल एक होगा। और जो सपा का सिंबल उसी पर वो चुनाव लड़ने वाले। कटेहरी से देखिए अब धर्मराज निषाद को टिकट मिला है। एक एक करके आपको बता रहे। कुंदरकी से रामवीर सिंह उम्मीदवार है। और अन्य सीटों की भी जानकारी आपको दे ही रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारी करते हुए नजर आए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट कि किस सीट से कौन प्रत्याशी घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जिताऊ उम्मीदवार को ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्राउंड पर उतारा गया है। अब देखना होगा कि जनता किसको चुनती है। एक्सक्लूसिव ये कॉपी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये लिस्ट इस वक्त जारी की गई है। और मीनाक्षी लगातार इन तस्वीरों के जरिए हम ये बता रहे हैं कि आखिरकार किस सीट से कौन सा प्रत्याशी उतारा गया। तो 9 सीटें हैं और उपचुनाव 9 सीटों पे हो रहे हैं। हालांकि 10 सीटें थी, लेकिन अभी एक सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। अब 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द करनी होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। तो 7 उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी ने घोषणा कर दी है। और बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि आखिरकार किसे कहां से टिकट। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। और बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सुनवाते हैं। आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1 उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, ये हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि यह बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि सुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने यह सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। यह एक बाध्यता है, यह एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य